धन का भाव है वो केवल नो के भगवान धन मिल जाए, हे भगवान धन मिल जाए। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, धन भी दे दूंगा। धन तो बाएं हाथ का खेल है इस परमात्मा को का, इतना दे देगा कि संगवाया नहीं जाएगा, आपके हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे, परमात्मा घना मत दिए। तो फिर ये डले वो गुड़िया वाले खेल खेलने हो गए, ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं प्राप्त किया आपने। ये आप फैसला कर लीजिए, पार होना है तो मालिक की रजा पर छोड़ दीजिए। संतान देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है उसकी रजा, लेकिन भक्ति मत त्यागना। धन देता है वो उतना ही देगा जितना आपको आवश्यक होगा। और परमात्मा भी कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जावे। अब बहुत से प्रमाण ऐसे हैं, जैसे सुदर्शन जी थे द्वापर युग में, उसके माता पिता ने परमात्मा की जो महिमा को नहीं सुना था, तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। और सुदर्शन जी की प्रार्थना पर परमात्मा ने वचन दे दिया था कि तेरे माता पिता को पार करूंगा। परमात्मा अब वो सुदर्शन जी के माता पिता की मृत्यु होगी, फिर वो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। काशी में नीरू नीमा नाम से गौरी शंकर और सरस्वती नाम से वो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था। फिर मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था और नीरू नीमा उनका नाम रख दिया था। उनका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको मोक्ष देने के लिए संतान नहीं दी, स्वयं ही उनके घर में, क्योंकि उन्हें तो संतान चाहिए थी, मोक्ष नहीं चाहते थे। लेकिन अपने भक्त के उस वचन के बद्ध होकर परमात्मा ने उनको मुक्त भी करना था। और वह संतान की भूख उन नालायकों को थी, स्वयं ही संतान रूप में वहाँ प्रकट होना पड़ा। उनको संतान भी दे सके थे, उनके देर लग गई थी, लेकिन वो उनको मोक्ष कर देना चाहते थे, उनको यहाँ से पीछा छुटवाना चाहते थे, तो उनको संतान नहीं दी। स्वयं ही वहाँ बालक रूप धार कर चले गए और उनकी वो अनाड़ी आंट भी ठीक की और उनका मोक्ष का अधिकारी भी बनाना पड़ा। ये तो है तत्व ज्ञान, ये है मोक्ष मार्ग। हमने यहाँ से पीछा छुटवाना है। क्या बताते हैं कि यहाँ की क्या चीज मांगेंगे, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। यहाँ की क्या वस्तु मांगू मैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा के 2 मंत्री शपथ लेने के हफ्ता 10 दिन के बाद ही हेलीकॉप्टर के बाद द्वारा जा रहे थे और हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया और वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। कहते हैं क्या मांगू यहाँ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने दुनिया जा रही है, ऐसे ऐसे महान आत्माएं जो यहाँ के जो अपने सुप्रीम पावर मानते हैं, मंत्री लोग भी 1 सेकंड में नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या मांगे यहाँ के वस्तु को, हम वो वस्तु मांगे जो हमारे साथ सदा रहेगी और जहाँ हम जाने के बाद फिर इन कष्ट में कभी नहीं आएंगे। उसके लिए बताते हैं कि यहाँ जो तुम मांग रहे हो या कोई भी सुखी नहीं है। घाटे बाध्य सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। यहाँ पर जो है ना इंसान ने बैराग ले लिया, भक्ति प्रेरित होकर के जंगल में जा बैठा, घर त्याग दिया, बालक छोड़ दिए, जंगल में जाकर फिर झोपड़ी जा डाली। तो डरनी पड़े प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। अब झोपड़ी डाली तो रोटी भी बनाने का साजबाज इकट्ठा करना पड़ेगा, या तो आटा मांग के लाओगा तो बनाने के लिए चूल्हा भी, लकड़ी भी, नमक भी, मिर्च भी, सारा साज फिर जोड़ दिया। सर्दी गर्मी लग गई, कपड़े भी लाने पड़ेंगे कहीं से मांग मूंग कर। तो परमात्मा कहते हैं गृहस्थी भी दुखी और वो घर छोड़ कर जंगल में चला गया, वो वैरागी भी दुखी। स्मूथ स्किन के साथ मिले केमिकल्स की बदबू, स्किन के साथ रिस्क क्यों लेना। बी शॉप प्योर स्वीट प्योर, इसमें है अमेजिंग फ्रेश स्मेल। या कोई सुखी नहीं। बाहर जाने की बजाय अपना घर पर रहने के लिए संतों ने संकेत दिया है, यानी भक्ति करने के लिए।
फिर बताया है कि जंगम दुखिया, योगी दुखिया और तपस्वी को दुख दूना हो। ओए होए, आशा तृष्णा सब में व्यापै, कोई जीव नहीं सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, ये सेवड़े जंगम कई प्रकार के पंथ हैं, और इनमें तपस्वी जो होते हैं इनको दूना दुख। कैसे दुख? यहाँ तो सारा उम्र तप करके शरीर में दुख ही दे, और फिर ये कहाँ जाएगा कि अगले जन्म में राजा बनेगा। राजा कति सुखी नहीं। आपको राजा बहुत ही सुखी नजर आता है, राजा को सुख नाम की कति कोई भी वस्तु नहीं है। विचार करने की बात है, जैसे एक छोटे से परिवार का मुखिया जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, और उसका जो करता धरता मुखिया कितना दुखी हो जाता है। किसी का ब्याह आ गया, किसी का भात आ गया, किसी का छूछक आ गया, कोई भैंस मर गई, किसी बिजनेस में घाटा है, किसी के बालक बीमार, किसी के नमूनिया हो रहा है, यानी सारा दिन चैन नहीं आती उसको। फिर व्यवस्था, सारा दिन धंधा करना, कोई काम करना। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का पिता होता है, मुखिया होता है, तो उसमें ना जाने कि तक क्या हो रहा है, कि तक झगड़े हो रहे हैं, कि कहीं पर जो है आपदा आ रही है, कि तक फ्लड आएगी, कि तक अकाल गिर गया है, कि तक कोई राजनीतिक समस्याएं, कि तक कोई एमएलए लाठी ठा रहा है, कोई भागता दिखा मंत्री कि तेरी पार्टी ना छोड़ जा, राज चला जा। यानी राजा को सुख कति नहीं। हाँ ठीक है, हमने काराम चलता दिखा, सामने घुटी लागे पड़ जानता होगा, बस इतना ही सुख वो मान रहा, यह सुख नहीं है। कहते हैं सुरपत ब्रह्मा विष्णु, ओए होए, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। आपने भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी देखे थे, जब एक दिन भी सुख का सांस लिया होता है। देखो, बचपन में जवान हुए, ब्याह हो गया, ब्याह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी यानी पत्नी का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, वहाँ ना जाने कितने जीव हिंसा हुई, कितने व्यक्ति मर गए, सैनिक मर गए, उनके अपने भी, रावण के भी। और फिर सीता जी को घर लाए, आते ही एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को घर से, गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अब वो पत्नी, उनकी पत्नी, बच्चे तो कहीं ऋषि की कुटिया में पल रहे हैं, और रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हैं। जिस व्यक्ति के बच्चे और परिवार संतान कहीं और हो और वो कहीं और, वो कभी सुखी नहीं होता, चाहे वो सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, उसको सुख नाम की चीज नहीं है। और फिर श्री रामचंद्र जी का अंत क्या हुआ, ये सर्वविदित है। उसके बाद फिर वही आत्मा श्री कृष्ण रूप में आए। श्री कृष्ण रूप में आपने देखा उनके के हुई, कभी जरा सिंह सेना लेकर आ रहा है, कभी चान और मामा शत्रु बन गया है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है, कदे फिर आपस में जरा सिंह शिशुपाल जैसा पीछे पड़ रहा है। अंत में 56 करोड़ यादव उनकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पुत्र भी, श्री कृष्ण जी के पुत्र, पौत्र, पड़पौत्र, वो सारे आपस में लड़कर मर गए। भगवान श्री कृष्ण देख रहा था। और अंत में श्री कृष्ण जी के पैर में भी एक विषाक्त तीर मारा गया, जिस